पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु के मीठे और मधुर नाम से आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। और आज हम प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि उसने आज फिर हमें एक नई तारीख और नया जीवन दिया। रात भर हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला और एक मौका फिर दिया हमें कि हम आनंद मनाएं। और प्रभु हमसे प्रेम करता है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब संसार में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, संसार के अनुभवों को हम अपने जीवन में डालते हैं और उस अनुभव के कारण हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें असंभव है, इसमें कोई संभव नहीं है, कोई संभावना नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई संभावना नहीं है। और साथ में हमें बताने वाले लोग बताते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जो भीड़ आपको बताती है वो उनका अनुभव होता है। जो आप अपने आप से जो सोचते हैं, जो आप अपने विचार को रखते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में आए, अपने विचारों को रखे और वे सफल हो गए। और वे सब हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। उसके बाद हम ही ये भीड़ उन व्यक्तियों को मानने लगे कि नहीं, अगर ये नहीं होते, ये इस चीज़ को हमारे जीवन में नहीं कर पाते, वो इस चीज़ की खोज नहीं कर पाते, तो आज हमारे लिए कितनी तकलीफ होती, कितनी समस्या होती। मेरे कहने का मतलब है, आइए हम एक छोटी सी कहानी को देखते हैं, उससे हम समझेंगे। क्योंकि परमेश्वर किस बात से खुश होता है हम जानते हैं, फिर भी उस बात को ध्यान नहीं देते। आइए इस चीज को देखें। एक जंगल में कुछ मेंढक एक और लाइन से चले जा रहे थे और बीच में एक गड्ढा आ गया। उस गड्ढे में 2-3 मेंढक गिर गए और बाकी कुछ मेंढक बाहर से उनको आवाज देने लगे, देखने लगे। और जो नीचे गिरे थे वो उछल रहे थे बाहर निकलने के लिए, और ये जो बाहर है ये चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, तुम्हारा उछलना बेकार है, ये बहुत गहरा गड्ढा है, यहाँ से निकलना संभव नहीं है। वो वहां से चिल्ला रहे हैं ऊपर से, और नीचे ये मेंढक जो है निकलने के लिए उछल रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये मगन होकर उछल रहे हैं निकल जाएं। उसके बाद जो मेंढकों ने उनकी बातों को सुना वो उछलना छोड़ दिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इतनी गहराई में हम नहीं निकल सकते। लेकिन एक मेंढक जो है उनकी बात को नहीं सुनता है, वो कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, और उसकी कोशिश जो है रंग लाई और वो बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो इन लोगों ने कहा कि जब हम तुझे चिल्ला रहे थे तो तूने हमारी बातों को क्यों नहीं माना? तो उसने इशारा से कहा कि मेरे को सुनाई नहीं देता। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस काम में हम लगते हैं, जिस बात की हम विचारधारा बनाते हैं, जिस अच्छे काम के लिए हम सोचते हैं जिससे हमारा भला हो जाए, हमारा परिवार का भला हो जाए, अच्छे काम, ध्यान रखिएगा, उस अच्छे काम के लिए हमारे लिए कई सारी विपत्तियां आती हैं, कई सारे रुकावटें आते हैं। छोटा सा उदाहरण है, अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें वैक्सीन लगवाने की बात चल रही है। शासन, सरकारें पीछे पड़ी हुई हैं कि हर व्यक्ति इस वैक्सीन को लगा ले जिससे उनका प्राण बच जाए। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो नाना प्रकार के न्यूज़ को फैलाते हैं,
जिस भी माध्यम से, वे शैतान की बातों को ध्यान में रखते हैं, शैतान के संगी हो जाते हैं और उनके जीवन में ऐसे ही बात है नकारात्मक। और वो कैसा फैलाते हैं, वो ऐसे फैला रहे हैं। और देखिए गांव-गांव में क्या परिस्थिति है, गांव-गांव में कैसी परिस्थिति है कि लोग उस वैक्सीन को लगवाने को तैयार नहीं, क्योंकि एक भ्रम फैला दिया गया। अगर हमारे कान इन बातों को न सुने तो हमारा प्राण बच सकता है। जैसे उस मेंढक के समान उस मेंढक ने किया, कोई बात नहीं, किसी की बात ही नहीं सुनना उसने। अगर हमारे जीवन की रक्षा के लिए ऐसी बातें हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। वचन क्या कहता है, तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 23 अध्याय के 15 और 16 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। दो बातें हम आज देख रहे हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो, यदि तू बुद्धिमान है तो मेरा ही मन आनंदित होगा। दूसरी बात, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। दो खास बात, दो विशेष बात। अगर हम बुद्धिमान होते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है, क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत बुराई नहीं बल्कि संसार में भलाई के लिए है। हमारा ज्ञान हमें दिया गया है तो अच्छी बातों को खोजने के लिए। हम जो श्रेष्ठ हैं इस संसार में, एक दूसरे के प्राण के बचाने के लिए हमें बुद्धि दिया गया है। नाना प्रकार की खोजें होती है, विज्ञान, ये सारी बातें भलाई की खोज के लिए करते हैं ना। लेकिन देखिए वो सारी बातें बहुत जल्दी नहीं फैलती, लेकिन बुराई की बात तुरंत तूफान की तरह फैल जाती है और बहुत जल्दी हम सुन लेते हैं और उसका पालन करते हैं। परमेश्वर इससे आनंदित नहीं होता, क्योंकि वे हमें संसार में यदि अभी भेजे हैं तो जितने लोग भटक गए हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग परेशान हैं, उनके लिए हमें इस बुद्धि को दिया गया है। लोग कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, दुष्ट आत्माओं के चपेट में हैं, लेकिन क्या वे वैसे गड्ढे में पड़े रहेंगे? और हम जो भीड़ में इकट्ठे होके चिल्लाते रहेंगे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, तू इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, तो वो व्यक्ति भी थक हार के बोलेगा कि वाकई में मैं तो पापी हूँ, मैं तो परेशान में हूँ, मेरा दुनिया खत्म हो चुका है, मेरा जीवन किसी भी योग्य नहीं, क्योंकि हमने उसके जीवन में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान होने की बात की है। बुद्धिमान का मतलब होता है कि हम लोगों के दुख को दूर करने के लिए उनके निवारण को ढूंढे और उनको उचित सलाह दें। बुराई से दूर स्वयं भी हो जाए और उनको बुराई से दूर रखें, और लोगों को श्राप न दें, आशीष दें। चाहे वो हमारा कितना घोर दुश्मन क्यों ना हो, हमें उन्हें आशीष देना है। पवित्र प्रभु ने यही सिखाया। वो शांत रहे, चुप रहे। उनको क्रूस पर चढ़ाने से पहले तक कितनी यातनाएं दी गई, फिर भी वो शांत रहे, चुप रहे, क्योंकि वे सबसे प्रेम करते थे। और बुद्धि की बात यह थी कि वे सबको उद्धार के बारे में बता रहे थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबके उद्धार करता है। जितने लोग उन पर विश्वास करते हैं वे कभी नाश नहीं होंगे।
उनको शैतान कभी मृत्यु की ओर नहीं ले जा सकता, उनको कभी शैतान डिप्रेशन की ओर नहीं ले जा सकता, उनको शैतान कभी गड्ढे में नहीं डाल सकता, उनको शैतान कभी बुराई में नहीं डाल सकता। यदि हम अनजाने में गड्ढे में गिर गए तो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, लोगों की आवाज़ को न सुने जो नकारात्मक है। परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, परमेश्वर की ओर अपनी बातों को रखें। पवित्र बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र में पढ़ने में अपना ध्यान लगाएं। ये हमें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले चलती है। उसके बाद हम सीधी बातें बोल सकते हैं, सीधी बातें हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होता है। हम सीधी बातें बोलते हैं तभी परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। हम सीधी बातें बोलते हैं तभी परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। हम सीधी बातें बोलते हैं तो हमारे लिए सारा द्वार खुल जाता है, सारा डर भय सब समाप्त हो जाता है। आइए आज के दिन को हम सीधी बातों की ओर लगाएं, बुद्धिमानी की बातों की ओर लगाएं। विपरीत परिस्थितियों में हम हैं तो लोगों की निराशावादी बातों को न सुने। किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधन में पड़कर हम अपने आप को नाश के गड्ढे में न डालें, बल्कि परमेश्वर की ओर देखें तो हमारे लिए रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में चलते हैं हमने उन्हीं अनुभव को पाया है। हमने लोगों को फेल होते देखा है और 100 में से 2 या 3 को पास होते देखा है। और हमें इस संसार का ईश्वर वही दिखाता है कि देख वो इतना पहुंच गया, वो इतना बन गया, लेकिन तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू कैसे करेगा? इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं है, तू अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है? कुछ नहीं है तेरे पास। और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और हम काम ढूंढने लगते हैं, फिर हम किसी के गुलाम बन जाते हैं और उस गुलामियत में चलते हैं। याद रखिए कल मैंने क्या बोला था, हम कैसे पैसे के गुलाम हो जाते हैं और उसके सेवक हो जाते हैं। धन, हम उसके गुलामियत से आजाद होंगे तब जब हमारा जीवन बदलेगा। उस मेंढक के किस्से से, क्योंकि उसने असंभव को संभव होते देखा अपने जीवन में, उसने किसी की बात नहीं सुनी। संसार के लिए आप अपने कानों को बंद कीजिए, तब आपके कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुल जाएंगे। और ये सारी बातें बुद्धिमानी से, धीरज से, प्रेम से, आनंद से होगा। इसलिए आज आनंद को ढूंढें, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई की ओर चलें, तो प्रभु हमारे साथ बने रहेंगे। आपको पता है कि जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सच्चाई की बातें बोलते हैं, सच्चाई की ओर चलते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे साथ, सच्चाई के दूत, स्वर्ग के दूत, परमेश्वर के दूत हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जब स्वर्ग के दूत इकट्ठे हो जाते हैं तो शैतान की सेना भाग जाती है, बुराई की सेना भाग जाती है। तब वो हमारे कान में ऐसी बातें नहीं बोलते कि तेरे लिए असंभव है, असंभव, 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 नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा बोलने वाला चले जाते हैं। और जैसे हम बुराई करने लगते हैं तो पवित्र दूत हमसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि बुराई के पास पवित्र दूत नहीं होते। पवित्र स्वर्गदूत जो सेना है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया था, वो दूर हो जाते हैं। और जैसे वे दूर होते हैं तो शैतान की सेनाएं आ जाती हैं। फिर हमारे जीवन में झूठ, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, नशा, निराशा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो दूत आ जाते हैं, वो हमें परेशान करने लगते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में बदलाव लाते जाएं तो स्वर्गदूत की सेना हमारे जीवन में अच्छी बातों को लाना शुरू कर दी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, शैतान के दूत चले जाएंगे। इसलिए आज हम अपने जीवन को तैयार करने के लिए आइए प्रभु के निकटता में आते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हम अंदर से धो दिए जाएं। चलिए प्रार्थना में जाते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आदर और महिमा की होगी पिता परमेश्वर, प्रभु
हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, ग्लोरी जीसस, 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 ग्लोरी जीसस। पवित्र यीशु, 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 पवित्र यीशु। आदर और महिमा की योग्य पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। प्रभु, हम डरा हुआ मन लेकर आपके पास आते हैं। प्रभु, हम भयभीत मन लेकर आते हैं। प्रभु, हम समस्या से फंसे हुए स्थिति में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम ऐसे गड्ढे में गिरे हुए अपने आप को पाते हैं कि जहाँ से पिता परमेश्वर निकलना हमारे लिए असंभव लगता है। प्रभु, यदि हम आपकी ओर ताकेंगे तो प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर हमें गड्ढों से निकालेंगे। प्रभु, बुराई के गड्ढे, बुरी संगति के गड्ढे, नशा का बंधन, कर्ज का बंधन, गुलामियत का बंधन, ये सारे बड़े बड़े खाई हैं पिता। हम में से कई लोग इसमें गिर गए हैं पिता, कई लोग गिर चुके हैं पिता परमेश्वर, और जिसके कारण हम बीमार हैं, असहाय हैं, शरीर में दर्द है, कैंसर है, टीबी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरा भाई समीर, प्यारे पिता परमेश्वर, जिसने पिता परमेश्वर अपने दुख की बातों को मुझको मैसेज किया है प्रभु, कि उसके पेट में पिता परमेश्वर टीबी का शिकायत आ रहा है, उसको किसी बड़े अस्पताल में जाकर दिखाने की बात कह रहे हैं। प्रभु, सबसे बड़ा अस्पताल तो आपका है ना पिता, आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। मेरे प्रभु, आज जब वो अपने नींद से जागे तो अपने आप को चंगा पाए पिता। प्रभु, उसके शरीर के पेट के अंदर की सारे रोग, सारे बीमारी को जड़ से समाप्त कर दीजिए पिता, सारे अंगों को नया कर दीजिए पिता परमेश्वर। वो भाई चंगा हो जाए, उसका शरीर का अंग, सारा अंग नया हो जाए पिता। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, उसके पास इतने पैसे नहीं पिता कि अपने जीवन को पिता परमेश्वर बचा सके। प्रभु जी, एक आपका सहारा है प्रभु। वो असंभव लगता है पिता परमेश्वर, ऐसा गहरा गड्ढा लगता है पिता जहाँ से निकलना संभव नहीं है प्रभु। लेकिन आज के वचन के अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हम प्रयास करेंगे तो निकल जाएंगे। हमारा प्रयास पिता हमारा जीवन है, हमारा प्रयास पिता हमारा अच्छा जीवन और आपके सामने खड़े होना, आपके नाम की स्तुति करना और आपसे मांगना सबसे पहली बात है प्रभु। कई मुर्दे जिंदे हो गए, कई लोगों के लिए पिता परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर उसका उत्तर दिया। ऐसे ऐसे रोग पिता परमेश्वर जिसके लिए इस संसार के लोग असंभव कहते, बचना मुश्किल कहते प्रभु, वो व्यक्ति पिता परमेश्वर, उसका जीवन, उसका शरीर नया बन गया। कौन करता है सिवाय आपकी प्रभु। वो भाई चंगा हो जाए, आज उसके पाप क्षमा कर दिए जाए, उसके शरीर से वो दोष दूर कर दिए जाए। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, प्रार्थना को सुनिए। और इस भाई के साथ साथ जितने लोग हैं जिनको पेट की तकलीफ है, पेट की समस्या है प्रभु जी, जितने लोग पेट की समस्या में हैं और प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, अभी सुनते सुनते उनको चंगाई मिल जाए। प्रार्थना के सुनते सुनते उन्हें चंगाई मिल जाए। इस प्रार्थना को जो सुन रहा है, वो जिस प्रकार के रोग में है, अभी पुकारे यीशु, उस तकलीफ में हाथ रखे और पुकारे यीशु मुझे माफ करें, यीशु मुझे माफ कीजिए, यीशु मेरी सहायता कीजिए, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मुझको मौका दीजिए, मुझे इस बीमारी से, इस रोग से, इस समस्या से निकालिए। यीशु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र यीशु मेरी सहायता कीजिए। हम पुकारने लगे यीशु को, हम पुकारने लगे यीशु को। हम वायदा करें,
हम वायदा करें कि हम दोबारा ऐसे पापों के रास्ते में ना पड़ेंगे। जो बात इस संसार के ईश्वर ने सिखाई है उन बुराइयों में हम ना पड़ेंगे। हम अपने आप को बदलेंगे। यीशु हमारी सहायता करें। आपने हमसे प्रेम किया, आज के दिन दिया है, खूबसूरत दिन दिया है प्रभु जी। इसको हम जीने के लिए पिता आपके पास आते हैं। प्रभु दुष्ट आत्मा से घिरे लोग, जादू टोने से घिरे लोग अभी अभी इसी वक्त छुटकारा पा जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं सारे बातों को उनके बीच में डाल देता हूँ। पवित्र आत्मा की बातों को डाल देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि सारा जादू टोना तंत्र मंत्र समाप्त हो जाए। आज की बातों को, आज के वचनों को, मैं सारी बातों को इनके अंदर डाल देता हूँ। और जैसे ये वचन परमेश्वर का सामर्थ्य इनके अंदर उतरेगा, ये शैतान चला जाएगा। हालेलुया। जितने भूत प्रेत पिशाच की शक्तियों से बंधे हुए हैं आज आजाद हो जाए। इन्हीं शक्तियों ने जितने परिवार को दुख और तकलीफ में डाला है, झगड़े में डाला है, असफल में डाला है, आज आजाद हो जाए। जो प्रार्थना को सुन रहे हैं वे आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए। प्रभु हमारी योजना नहीं बल्कि आपकी योजना पूरी हो। प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कीजिए ताकि हम प्रेमी स्वभाव में हो जाएं, दिन दुखियों के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता कि बार बार हमें क्षमा करते हैं। यदि हम अपने पापों को गिनेंगे पिता तो मेरे पिता परमेश्वर आज हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। फिर भी मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसा मौका दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। पवित्र यीशु, 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 पवित्र यीशु। स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। पवित्र यीशु 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 आपकी स्तुति। पवित्र यीशु, 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 पवित्र यीशु। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। पवित्र 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 यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक की सुरक्षा आपके हाथ में देते हैं पिता। और प्रभु चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे परिवार से और आज की प्रार्थना को सुनने वाले में से जितने लोग यहाँ शामिल होते हैं पिता, हर एक के जीवन के स्तर को बदल देना पिता। अपने दास के रूप में इस्तेमाल करना, अपने दासी के रूप में इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि प्रभु आपका राज्य बना रहे और प्रभु जी शैतान की शक्तियाँ जाती रहे। हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक विरोध की आत्मा को दूर करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक विरोधियों की आत्मा को दूर करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बुरी शक्तियों को दूर करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आज आज़ाद हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि आज आज़ाद हैं। आपने हमें आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। प्रभु जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, आपके पास पिता परमेश्वर, प्रभु वे सारे लोगों की प्रार्थना को सुनिएगा पिता। प्रभु जितने लोग फोन से प्रार्थना कराते हैं प्रभु उनके उत्तर को दीजिएगा पिता, गवाही के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों ने मैसेज किया है पिता, उनका जीवन बदल जाए, उनकी प्रार्थना सुनी जाए पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र ईश्वर आपकी स्तुति हो, पवित्र ईश्वर आपकी स्तुति हो, पवित्र ईश्वर आपकी स्तुति हो, सामर्थ्य ईश्वर आपकी स्तुति हो। दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। उद्धार करता यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, उद्धार करता यीशु मसीह आपकी स्तुति हो।
उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। प्रार्थना और विनती को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता, हालेलुया पिता, हालेलुया प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, यह महीना जीवन पाने का महीना है, भोजन पाने का महीना है पिता परमेश्वर, फसलों के उगाए जाने का महीना है पिता परमेश्वर। बारिश की आवश्यकता है, संतुलित बारिश की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, ताकि पिता किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भोजन की कमी ना हो। और प्रभु आज के दिन कोई भूखा ना रहे। प्रभु आज के दिन ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि हम उन्हें क्या खिलाएं, उनके लिए कहाँ से दवा लाएं, उनके लिए कहाँ से कपड़े लाएं। प्रभु ऐसे लोगों की परिस्थिति को बदल देना पिता, ऐसे लोगों की परिस्थिति को बदल देना मेरे प्रभु जी, ऐसे लोगों की परिस्थिति को बदल देना, ऐसे लोगों की परिस्थिति को बदल देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूरिक एसिड की शक्ति, एलर्जी की शक्ति, थायराइड की शक्ति, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, सारे शैतान, ये सारी शैतान की शक्तियां हैं। मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि जितने प्रार्थना सुनने वाले हैं उनके अंदर से तुम निकल कर चले जाओ, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। इनके शरीरों को छोड़ो, शरीर का सूजना, जॉइंटिस लाने वाला शैतान इस प्रार्थना को सुनने वाले के अंदर से निकल कर चला जा, इस प्रार्थना को सुनने वाले के अंदर से निकल कर चला जा। सिक्लीन, इस प्रार्थना को सुनने वाले के अंदर से निकल जा, निकल जा, निकल जा। प्रभु के सामने अपने घुटने को टेको और चले जाओ। दुष्ट आत्माओं से पड़े लोग इस प्रार्थना को सुनते सुनते चंगे हो जाए। शैतान, मैं तुम्हें कमांड करके बोलता हूं, जाओ, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ, इनके शरीरों को छोड़ो। भूत प्रेत सिद्धि करने वाली आत्माओं के कारण परेशान लोग अभी छुटकारा पा जाए, ताबीजों के बंधन से छुटकारा पा जाए, और शैतान तेरी सेना लेकर तू चला जा। जिसने प्रभु का नाम लिया, शैतान तुझे मालूम है कि उसको छोड़ के जाना होगा, इसलिए तू आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीरों से आजाद है, निकल और जा। यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, निकल जा, निकल जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, देश की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है पिता, राज्य की परिस्थिति नाजुक है पिता। प्रभु, हमारी सरकारों के पास धन की कमी है। प्रभु जी, महंगाइयां बढ़ रही है। प्रभु जी, ये पवित्र शास्त्र कहता है महंगी पाप के कारण आता है, क्योंकि आप अपने क्रोध को इस संसार में देते हैं। प्रभु जी, हम सबके पाप इतने बिगड़ गए हम कि इस संसार में महंगी फैल गई है, इस धरती में महंगी फैल गई है, इस देश में महंगी फैल गई है। प्रभु, आज क्षमा करें हम सबको, और प्रभु जी, हमें इस महंगी की मार से बचा लो। हमारे लिए व्यवस्था कर दो पिता कि हम इससे निकल सकें। प्रभु जी, हमारे सरकारों के चलाने वालों को पिता परमेश्वर ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि देना पिता, कि वे इन दिनों में पिता परमेश्वर जो सही निर्णय लेना है वो ले सके पिता परमेश्वर, जिससे कि हमारे देश, हमारे राज्य की उन्नति हो सके। प्रभु, बच्चों का भविष्य खतरे में है पिता, स्कूल बंद है प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान का मंदिर बंद है पिता परमेश्वर, समझ का मंदिर बंद है पिता परमेश्वर। प्रभु, उस जलजलाहट को, उस कोरोना को वापस बुला लो, वापस बुला लो पिता, उसके तांडव को रोक दो पिता परमेश्वर, रोक दो मेरे प्रभु जी। हम पर दया करो पिता, हमें क्षमा करो, ताकि पिता परमेश्वर ये ज्ञान, ये बुद्धि का मंदिर खोला जा सके, जिससे कि आपकी महिमा पूरी हो सके, आपकी महिमा पूरी हो सके।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आज एक एक दासों को आपके सामने रखता हूँ पिता। प्रभु एक एक दास को पिता परमेश्वर, प्रभु कई दास हैं पिता परमेश्वर जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के वचन को काट रहे हैं पिता, अपने नाम की उन्नति के लिए। जिस दास का आप इस्तेमाल करते हैं, प्रसिद्ध करते हैं पिता, उस दास के लिए दूसरा दास उसकी बुराइयां निकाल कर पिता परमेश्वर वीडियो बना के डालते हैं। ये शैतान का काम है पिता, विरोध करना शैतान का काम है। जिसको जितना समझ आपने दिया है पिता, वो अपने अनुसार उस पवित्र शास्त्र को समझता है। जो जितना इस संसार में अपने आप को ढूंढता है, वो इस संसार के उन्नति को, तरक्की को पाता है। लेकिन पिता जो बुराई को और दूसरे की बुराई को ढूंढता है, दूसरे की गलती को ढूंढता है, तो गलती में पड़ता चला जाता है। प्रभु आपके राज्य को आने से रोकने के लिए शैतान ने ऐसे तांडव मचाया है। पास्टरों को, सेवकों को एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के खिलाफ करके बैठा है। प्रभु आज ये सब आज़ाद हो जाए, आपके दास, आपके सेवक आज़ाद हो जाए। प्रभु आपके दास, आपके सेवक आज़ाद हो जाए। प्रभु ये भटके हुए भेड़ न कहलाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप यूं ही नहीं कहे कि जब तुम आकर मेरे सामने खड़े हो और बोलो कि मैंने तो तेरे नाम से अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए, बीमारों को चंगा किया, और आप कहते हैं कि तब मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें अपने पास, अपने स्वर्गीय राज्य में स्थान नहीं दूंगा। प्रभु उसका कारण यही है कि प्रभु जब आपने आशीष तो दी है, बरकत तो दिया है, वरदान तो दिया है, लेकिन हमारा चरित्र खराब हो रहा है। शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। प्रभु हर एक दास को आजाद करो आज हर एक दास आजाद हो जाए। प्रभु कई दास पिता परमेश्वर भूख के कारण, भोजन की व्यवस्था के कारण, अपने परिवार की सुरक्षा के कारण, अपने परिवार के जरूरतों के कारण शैतान की बातों को सुन लिया है पिता, और ऐसी मुसीबतों में पड़े हैं और आज आपकी ओर ताकते हैं। क्योंकि पिता वे किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वह आपके दास हैं और प्रभु अंदर से कूद रहे हैं। आज वैसे दास के लिए प्रार्थना सुन ली जाए पिता, उनकी गलतियों को क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर, और उन्हें पूर्ण रूप से आज़ाद कीजिए पिता, आज़ाद कीजिए। प्रभु आपके दास पिता लोगों के बंधनों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाए, वरदानों से भर जाए, ताकि शैतान चकित हो जाए पिता, शैतान चकित हो जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु आज के तमाम बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। सहायता करना पिता परमेश्वर, आज हमारा आनंद पूरा रहे। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रार्थना को सुना है। मैं आनंदित हूँ प्रभु जी की मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। मैं आनंदित हूँ प्रभु जी कि कई लोग चंगे हो गए। मैं आनंदित हूँ प्रभु जी कि कई लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा चली गई। मैं आनंदित हूँ प्रभु जी कि ये सारे बीमारी प्रभु जी, जाइंडिस, सिकलिन, थायराइड, यूरिक एसिड, गैस, बदहजमी, नींद का ना आना, ये सारी बीमारी चली गई पिता, प्रार्थना सुनने वाले के अंदर से चली गई पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जब ये बीमारी इन लोगों के अंदर से गई है पिता, प्रभु पवित्र सामर्थ्य इनके शरीर में उतर आए, ताकि उस खाली स्थान पर शैतान दोबारा प्रवेश न करने पाए। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो आज चंगा हुआ है वो आपका मंदिर बन जाए, आपका मंदिर बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे यीशु आपको लाखों बार धन्यवाद, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी।
आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आगे बढ़ाए। एक एक जन को मैं आपके सामने रखता हूँ, एक एक जन को। आज आपका जीवन आनंदित हो, किसी बात से आप भय ना खाएं, किसी भी बात की आप चिंता ना करें। आज के वचन के अलावा जिस कहानी को हमने सुना है उसी प्रकार अपना जीवन को आज आगे बढ़ाइए। प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आप सबको आगे ले चले, प्रभु आप सबको उन्नति दे। और आज जो आप अपने बच्चों के लिए विचार कर रहे हैं वो पूरा हो। आप सबको जय मसीह। हम कल फिर सुबह 6:30 बजे मिलेंगे। फिर से हमारे बीच में आइए। धन्यवाद।